कैसी जादूगरी हो गई देखिए, गागरी रस भरी हो गई देखिए, कैसी जादूगरी हो गई। देख लो जो जहां मैं जानता हूं आप खुद उछल पड़ोगे कि कैसी जादूगरी हो गई देखिए, गागरी रस भरी हो गई देखिए, उनकी साड़ी का रंग ये हरा देख कर, उनकी साड़ी का रंग ये हरा देख कर, उनकी साड़ी का रंग ये हरा देख कर, सबकी तबीयत हरी हो गई देखिए, कैसी जादूगरी हो गई। चार पंक्तियां मस्ती की और सुन लीजिए। बिल्कुल बस 10-15 मिनट में आपके बीच में हूँ, ये भी जिम्मेदारी है। चार पंक्तियां योगी जी को लेकर सबने बहुत सुनाया, चार पंक्तियां मैं भी सुना देता हूँ कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो, कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं, कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छुप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छुप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझी को तुरंत योगी बाबा, बस ऐसे ही काम चलता रहता है। आइए मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उसके बाद अगर आप 3-4 मिनट का मन दे दें तो आज आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में किसी भी कवि सम्मेलन में नहीं सुना। एक कविता सुन लीजिए, आपके मन की सुना देता हूँ जो मेरी जुबान पे चढ़ी है, रोज मैं पढ़ रहा हूँ। एक कविता सुना एक कविता पढ़ता हूँ सैनिकों के सम्मान में। वो सैनिक वहां खड़े हैं तो हम और आप यहाँ बैठ के उत्सव मना रहे हैं। 6 पंक्तियां मैं सुनाने जा रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे कहने पर मेरा मन रखने के लिए आप ताली बजा दीजिएगा, ताकि वो सैनिक जहां भी खड़े होंगे एक सेरन सी हो, एक थरथराहट होने लगे कि मेरा देश देखो रात के 2 बजे भी मुझे याद कर रहा है। उसके बाद मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ, अगर कवि सम्मेलन में आए हो और 24 घंटे में एक बार दिल में हिंदुस्तान धड़कता होगा तो अपनी कुर्सियों से उछल जाओगे, वो सुनाऊंगा। सुनिए बस 6 पंक्तियां मन बनाने के लिए, आपका अगर साथ मिल जाएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा कि मेरा है प्रणाम उस आसमान को, कि मेरा है प्रणाम उस आसमान को, मेरा है प्रणाम उस आसमान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को, मेरा है प्रणाम उस आसमान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। तन मन एक तारा नहीं होता तो कसाव को जिंदा पकड़ नहीं पाते हम, कि तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का मोर, बन गए भारती की आंखों का मोर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश। अब लोग ना तालियां, और देखता हूं अगर सैनिकों के लिए ताली नहीं बजा पाते हो तो फिर किसके लिए बजाओ। कोशिश मैं करता हूं कि आपको हिंदुस्तान चिल्ला सकूं, लेकिन देखना मैं भी चाहता हूं, देर से आया हूं, आपके अंदर कितनी क्षमता बची, कितनी शक्ति बची। कि सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं। मैं गंगानगर था, पाकिस्तान बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मैं कविता पढ़ के नीचे आया तो मुझसे कहा गया, एक व्यक्ति ने पूछा कि आशीष भाई सैनिक तो वो भी लड़ रहे हैं, सैनिक आपके लड़ रहे हैं, ऐसा फर्क कौन सा है आपके और सैनिक में, उसके सैनिक में, जिससे आपके सैनिक बहुत बड़े। अब आपका बेटा जवाब देता है
जो मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे नहीं, मैं 2-4-6 मिनट हूँ, मुझे नहीं पता, मैं शायद आप या तो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे या जो भी हो, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कश्ती का जिम्मेदार फकत नाखुदा नहीं, आप सब मेरे भाई, मेरे परिवार के, कि कश्ती का जिम्मेदार फकत नाखुदा नहीं है, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो 2 लाइन मेरे भाई अपने साथ लेके जाना, कहीं राधेश्याम प्रगल जी ने लिखा था, शायद इस परिसंमेलन में मैं आपको इससे अच्छी कोई पंक्ति सौंप नहीं सकता जो आपके जीवन का सूत्र बन जाए कि दिन के उजाले में, विजय भैया, दिन के उजाले में ना ऐसा कोई काम करो नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। अच्छा, दिन के उजाले में। और अगली पंक्ति पे अगर मन बन जाए तो ताली बजाना, अच्छी बात पे अगर अच्छी तालियां मिलेगी तो कभी और अच्छा सुनाने की हिम्मत करेगा कि दिन के उजाले में ना ऐसा कोई काम करो नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में करो ना कोई ऐसा काम मुंह जो छिपाते फिरो दिन के उजाले। देश का गुरूर, क्या फर्क है, टूटा हूं लेकिन अब जोड़ना भी आपकी जिम्मेदारी है कि सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, उसमें और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हम सा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, हम सा मिलेगा नहीं। और इतना शान मंच को कभी मैंने नहीं देखा, अगर मैंने तो मतलब उन कविताओं तब पे ताली बजाई जिनकी कविता मुझे समझ में भी नहीं है। सैनिक नहीं है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है देश का गुरूर, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हम सा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, हम सा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का। आपका मन हो तो 5-7 मिनट में और बोल सकता हूं। और ये जो पढ़ के गया शशिकांत, कैसे हिम्मत होती है, वो संकल्प उठता कैसे, हम पे आरोप लगता है आदरणीय, हम चीख चिल्लाहट के कभी, हम चीखते हैं चिल्लाते हैं, स्वीकार करते हुए जो रोज मंच पे पढ़ता हूँ आपसे पहुंचा रहा हूँ, आपके बेटे की लाचारी क्या था कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, चाहे बोलो चीख चीख करके ताली बजवाता हूँ, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग धरा का सचमुच स्वर्ग नहीं होता, जब तक यूं ही चीखूंगा तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, जब तक यूं ही चीखूंगा तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, भारत माँ की पीड़ा आंसू जगा वेदना गाऊंगा, अंतस में भूषण जागा लेकिन जाल बन बैठी है, काली कर कर वाल उठाकर महाकाल बन बैठी है, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, इसीलिए मेरे गीतों के, इसीलिए मेरे गीतों के, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, तुम कविता मानो तो कविता पढ़ना केवल तीखे हैं, तुम कविता मानो तो कविता पढ़, बहुत बहुत आभार आपका कि तुम कविता मानो तो कविता पढ़ना केवल तीखे हैं, मैं दर्दी ले गीतों में भाषा शृंगार न फटकाए, मैं ये तो नहीं वादा करता कि दावा करता कि मैं आपकी कविता की प्यास बुझा दूंगा, लेकिन 2 बूंद ही सही मैं आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा, इस उम्मीद से करता हूं कि
चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, चाहे बोलो चीख चीख करके ताली बजवाता हूँ, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग धराता सचमुच स्वर्ग नहीं होता। तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं। मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाए कि मैं दर्दीले गीतों में कविता सुना रहा हूं तो कविता जैसी ताक जानी चाहिए कि मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, यमश्रेष्ठ अनुप्रास्तरी के चमत्कार न कर पाया। मैं लिखने बैठा तो व्याकरणी परिभाषा भूल गया, आगताई के आगे कविताई की भाषा भूल गया। क्यों न कभी भी दिख सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ, क्यों न कभी भी दिख सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ। कहीं जगभूषण जगनिक हूँ, कहीं चंद्रवरदाई हूँ, हाथी से कुचला जाए पर कब की कलम नहीं डरती, कब की कलम कभी सत्ता को डरकर नमन नहीं करती। मैंने भी कोशिश की है कविता का धर्म निभाने की, भूषण वरदाई दिन करके परिपाटी अपनाने की। झूठ न बोलूंगा जुबान पर चाहे चोले दरवा दो, अग्नि परीक्षा मेरी कलम की जब जी चाहे करवा दो। गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना, आपका बेटा आपको हक देता है कि गद्दारी करता दिखूं तो गद्दारी करता दिखूं तो गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना। जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शीश कलम करना, जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शीश। शरीयत की आंधी से अनमनाना ना मन होता, क्यों पड़ता है कभी क्यों इस चीख चिल्लाहट की भाषा को उसे अपनी भाषा बनाना पड़ता है कि यदि आतंक की आंधी से अनमनाना ना मन होता, ये तो मेरा राधा होती गजलों में वृंदावन होता। छत्विक्षत भारत ना होता अधरों की लाली लिखता, छत्विक्षत भारत ना होता अधरों की लाली लिखता। लिखता भोर बनारस का मैं शाम मवध वाली लिखता, लिखता भोर बनारस का मैं शाम मवध वाली लिखता। जब धरती पर उग्रवाद का धुआं नहीं छाया होता तो मेरी कविता में भी आक्रोश नहीं आया होता। यदि आतंकी शिविर न सस्ते सीमा पर शैतानों के, यदि आतंकी शिविर न सस्ते सीमा पर शैतानों के, तो उपदेश पढ़ा करते हम गीता और कुरानों के, तो उपदेश पढ़ा करते हम गीता और कुरानों के। और बिना उनका कंठ में बस सरगम की लय होती। अब एक पंक्ति में आपकी तालियां मंजिल करता हूं कि होती ना उनका कंठ में बस सरगम की लय होती, होती ना उनका कंठ में बस सरगम की लय होती। कर मंदिर संग मस्जिद में भी भारत मां की जय होती, कर मंदिर संग मस्जिद में भी। पर कुछ मस्जिद और अंदर से तरफ से उनका भूल गए। कोशिश मैं कर रहा हूं ईमानदारी से जो लिख सकूं वो सुना सकूं। आप एक ईमानदारी मुझे वापस चाहिए। यदि आतंक की आंधी से अनमनाना ना मन होता, ये तो मेरा राधा होती गजलों में वृंदावन होता। छत्विक्षत भारत ना होता अधरों की लाली लिखता, लिखता भोर बनारस का मैं शाम मवध वाली लिखता। जब धरती पर उग्रवाद का धुआं नहीं छाया होता तो मेरी कविता में भी आक्रोश नहीं आया होता। यदि आतंक की शिविर न सस्ते सीमा पर शैतानों के, तो उपदेश पढ़ा करते हम गीता और कुरानों के। होती ना ओंकार कंठ में बस सरगम की लय होती, कर मंदिर से मस्जिद में भी भारत मां की जय होती। पर कुछ मस्जिद और मदरसे धर्म संयम का भूल गए, पर कुछ मस्जिद और मदरसे धर्म संयम का भूल गए। उन्मादी होकर के जेहादी आंधी में झूल गए। कुछ मस्जिद अड्डा पर बैठी है हथियार छुपाने की, कुछ के माइक पे आवाजें हैं इस्लाम बचाने की। ये आवाजें कैसी हैं वो भी पूर्ण शिक्षित है। अपने छोटे भाई शिक्षितान को सबको याद रखा कि ये आवाजें कैसी हैं वो अब भी पूर्ण शिक्षित है, ये आवाजें कैसी हैं वो अब भी पूर्ण अशिक्षित है। अरे मुसलमान भारत से ज्यादा बोलो कहां सुरक्षित है, मुसलमान भारत से ज्यादा। बहुत अंतिम 6 पंक्तियां सुन लीजिए, अंतिम 6 पंक्तियां सुन लीजिए। मैं जैसा आपका मन होगा मैं करता हूं। क्या लेखनी अक्षर की समापन तो उससे क्या श्रृंगार जिया श्रृंगार लिखा आप मैंने सुना तो लिखा, मैं सुना के लिखा, लेकिन क्यों नहीं। अगर आप ताली बजा रहे हो, आपको डाउट है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, आदरणीय भुवन जी को सौंप देता हूं कि दिल में दीवानगी नहीं होती, प्यार में बंदगी नहीं होती। और ये पंक्ति आपकी कि साथ जो आपका नहीं मिलता, जिंदगी जिंदगी नहीं। तो ऐसा नहीं लक्ष्य नहीं था, लेकिन लिख नहीं पाया। क्या नहीं लिख पाया, क्यों नहीं लिख पाया, क्यों नहीं सुना पाया, वो मजबूरी वो लाचारी करता।
कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया था, कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया न था, या यौवन सावन ओढ़े मेरे द्वारे आया न था। मुझको भी प्रेयस की मीठी बातें अच्छी लगती थी, मुझको भी प्रेयस की मीठी बातें अच्छी लगती थी। रिमझिम शबनम की बरसातें अच्छी लगती थी। मेरा भी प्रेयस पर गीत सुनाने का मन करता था, उसकी झील सी आंखों में खो जाने का मन करता था। तब मैंने भी दुनिया का जलवा कंगन के गीत लिखे, तब मैंने भी दुनिया का जलवा कंगन के गीत लिखे, यौवन के मद में मदमाते आलिंगन के गीत लिखे। पंच दिन के चक भारत माता का वेद दिखा, जिसे खंड का हमने जब खंड खंड वो देव दिखा। नहीं न लिख पाया कजरारे ते दुधारे लिख बैठा, नहीं न लिख पाया कजरारे ते दुधारे लिख बैठा। छूट गई श्रृंगार की भाषा में अंगारे लिख बैठा, छूट गई श्रृंगार की भाषा में अंगारे लिख बैठा। बहुत बड़ा बात, मैं दो बंद, सिर्फ दो बंद लगे, चूंकि आपकी प्रथा है, मैं दो बंद सुना दूंगा उसके। 8 लाइन में अपने मन की सुनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे कुछ मित्रों को बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं सुनाइए भैया। एक शायद ये आपके लिए भी एक अच्छी उपलब्धि होगी। जिंदगी शीर्षक से मैं 51 छंदों का एक गीत लिख रहा हूँ। मेरा मन समझ सकता है कि ये एक कठिन काम है। स्वागत है। मैं 2 छंद उसमें के सुनता हूँ, उसके बाद में तिरंगे के 2 कि पहले तो बचपन वाली की कभी जन्नत वाला खेल लगती है अभी। अब सुन लेना, मजा आएगा। कि कभी जन्नत वाला खेल लगती है, कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिंदगी। जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है इनके चरणों में कि कभी जन्नत वाला खेल लगती है, कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिंदगी। कभी वेदना में आंसुओं के संग डूबी मिली, कभी वेदना में आंसुओं के संग डूबी मिली, और कभी हास पर हास लगी जिंदगी, और कभी हास पर हास लगी जिंदगी। कभी उर्मिला सा वनवास महलों में जिया, कभी उर्मिला सा वनवास महलों में जिया, कभी सिया वाला वनवास लगी जिंदगी। पग पग खुद से ही जूझते हुए मुझे तो खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिंदगी, खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिंदगी। अगर मन से बजाई रहे तो ताल के साथ मिला के बजाओ। खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिंदगी, खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिंदगी। इसको जैसे मरना चाहा इसे प्रेम में, इसे प्रेम में मरना चाहा, हमसे मरी न जिंदगी। इतने साल जिए हम फिर भी पल्ले पड़ी न जिंदगी, पड़ी न जिंदगी। सुनेंगे? सुनाओ, मन से सुनाओ, आपको सुनो, ताली बजाओ। पल्ले पड़ी न जिंदगी, पल्ले पड़ी, बस आदरणीय पल्ले पड़ी न जिंदगी। कभी आती जाती सांसों वाला क्रम लगती है, कभी खुद में ही सरगम लगती है। कभी आती जाती सांसों वाला क्रम लगती है, कभी खुद में ही सरगम लगी जिंदगी। कभी बापूजी की फटकार वाला सख्त स्वर, कभी माँ की गोद सी नरम लगी जिंदगी। कभी बहना का प्यार, भाई भाई का दुलार, रिश्तों जैसी नरम गरम लगी जिंदगी। यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण, जीती है ही भाव हर दम लगी जिंदगी। इसको जैसे गढ़ना चाहा, हमसे गढ़ी न जिंदगी। इतने साल जिए हम फिर भी पल्ले पड़ी। और बताता रहिए, मैं 2 बंद को सुना देता हूँ। तमाम लोगों ने सुन रखी है, आप सब में तमाम लोगों को याद भी है। कविता का शीर्षक तिरंगा। वो तिरंगा जिसके लिए इस बुजुर्ग पीढ़ी ने बताया कि एक की छाती पर गोली लगती थी तो दूसरा उसे नहीं पकड़ता था, पहले तिरंगा पकड़ लेता था। ऐसा ना हो इसके गोली लग गई है, इसके हाथ से छूट के तिरंगा जमीन पे गिर जाए, तिरंगे का अपमान हो जाए। देश में कोई नेता मरता है, मेरे तिरंगे को झुकाया जाता है, मेरे ऐसे को अच्छा नहीं लगता। मेरा स्पष्ट मानना है कोई भी व्यक्ति कितना भी आदरणीय हो सकता है, सम्मानीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, लेकिन मेरे देश, मेरे हिंदुस्तान से बड़ा कतई नहीं। आप सुन लेंगे तो शायद कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका है।
कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आज़ादी की कितनी सजा पा चुका, कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आज़ादी की कितनी सजा पा चुका। कैसी संविधान की ये मजबूरी है, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है। कौमी प्रथा पे ऐलान किया जाए, मंत्री का भी बाप मरे न दिया जाए, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। मेरा ये तिरंगा अब क्यों नहीं झुकेगा, क्यों नहीं झुकने देंगे, क्यों नहीं झुकने देना चाहते हैं? ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आज़ादी की पहचान है। ये 1.25 अरब जनता की छाती है, ये 1.25 अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई नफ्स से बड़ा, ऐसे तिरंगे का कद झुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा नहीं झुके। एक पंक्ति मैंने बहुत क्रोध से लिखी, मैं उसी क्रोध से पढ़ता हूँ, कोशिश करूंगा। हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। गलत कर रहे हैं, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। ये क्या है? तो हम आए हैं, तो आए हैं, आगे से चले जाएं। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से अगर हम हमारे पूरे मित्र भाव में ये भाव लेके जाए कि यार कुछ भी रहा, लेकिन कविता के साथ साथ मजाक भी चलता रहा, तो मजाक बहुत ज़रूरी है, लेकिन कविता के साथ मजाक हो जाए ये शायद ज़रूरी नहीं है। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े। देश है स्वतंत्र, चेतना स्वतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा पर। अंतिम 2 पंक्तियां सुन लीजिए कि फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है। ये तिरंगा तो खुद का चीज नहीं है, ये तिरंगा तो खुद का चीज नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोठियों में पाप किए लुकेगा नहीं, कोठियों में पाप किए लुकेगा नहीं, विश्व विजय